नमस्कार दर्शकों, आज है 8 जनवरी 2022। लोकल टीवी पर आप सबका स्वागत है। आज के देश भर की ताज़ा खबरों के साथ मैं निशा और मेरी साथी पापिया आप सबके सामने आ गए हैं। आइए जल्दी से देखते हैं राजनीति से जुड़ी खबरें। पहली खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि इस साल जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म हैं, उनको हम निःशुल्क करेंगे। बहुत से बच्चे जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन कोचिंग, किताबें आदि के लिए अगर उनके माता पिता वहन नहीं कर सकते, तो सरकार 50,000 रुपए उन छात्र छात्राओं के लिए करेगी। अब गौर करने की बात यह है कि सरकार इस पे अमल कब तक करती है, क्योंकि कहने को तो अब चुनावी माहौल पास में है, काम कितना आगे बढ़ेगा वो तो बाद में वक्त ही तय करेगा। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोलकाता में आज चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन हुआ है। इससे पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के कैंसर मरीजों को सस्ती और उत्तम सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार के साथ मिलकर आने वाले दिनों में यहां कैंसर ट्रीटमेंट के लिए और नए संस्थान शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। भाजपा सांसदों ने राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में मौन धरना दिया। चौथी खबर, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि बाडगाम मुठभेड़ में आज 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें वसीम नामक एक आतंकवादी श्रीनगर शहर का रहने वाला था। इसके साथ 2 और आतंकी मारे गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। इनके पास से 3 AK-56 राइफल, 8 मैगजीन और बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इन आतंकियों को धर दबोचना बहुत ही आवश्यक है। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हुए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 3 उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। पार्टी ने अब तक 104 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। अब बढ़ते हैं आम जनता के काम के खबरों की ओर। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं, तो अब आपको बैंक की कुछ सर्विसेज के लिए अधिक रकम चुकानी होगी। पीएनबी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों के ग्राहकों को खाते में क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस की सीमा मौजूदा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति तिमाही चार्ज कर दिया गया है। शहरी और मेट्रो क्षेत्रों के लिए इसे 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। बता दें, ये शुल्क त्रैमासिक लिया जाएगा। बैंक की ये नई दरें 15 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी। बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। सिविल सेवा के लिए यूपीएससी मेंस 2021 परीक्षा स्थगित करने के लिए बहुत सारी खबरों के बीच कल से परीक्षा शुरू हो गई है। कल सिविल सेवा के उम्मीदवार पहली परीक्षा पेपर 1 के लिए उपस्थित हुए, जो निबंध का था। परीक्षा सुबह 9 बजे से आयोजित की गई और दोपहर 12 बजे तक समाप्त हुई। कोरोना महामारी के बीच एग्जाम होना संभव लग नहीं रहा था, पर आशा करते हैं कि जल्द बिना कोई रुकावट एग्जाम सारे खत्म हो जाए। अब काम की खबरों में सबसे आखिरी खबर है भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें प्रति लेन देन 200 रुपए तक के ऑफलाइन भुगतान की अनुमति है। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का मतलब एक ऐसे लेन देन से है जिसके लिए इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। नया फ्रेमवर्क तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ग्राहकों को इसके लिए अलर्ट भी मिलेगा। आरबीआई ने कहा कि लेन देन ऑफलाइन है, अलर्ट ग्राहक को एक समय अंतराल के बाद प्राप्त होगा। तो आइए अब फटाफट से देखते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें। बीते कुछ दिनों से कोविड का कहर एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं कोविड बॉलीवुड में भी तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि एक ओर जहां सेलेब्स कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सितारों ने कोविड को मात भी दी है। इस लिस्ट में नया नाम एक्ट्रेस डांसर नोरा फतेही का शामिल हो गया है। नोरा फतेही ने कोविड को मात दे दी है और इसकी जानकारी उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए नोरा ने सभी को प्यार और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया कहा है। दूसरी खबर है
बॉलीवुड के खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार अपनी दमदार एक्टिंग के साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाके के लिए भी जाने जाते हैं। अक्षय कुमार एक साल में करीब 4 फिल्में देते हैं और औसतन सभी फिल्में 100 करोड़ से अधिक का कलेक्शन करती है। वहीं दूसरी ओर अपने एक्शन और दमदार फिजिक्स से टाइगर श्रॉफ ने कुछ ही वक्त में अपने लिए एक बड़ा मुकाम बना लिया है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अब तक किसी भी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए हैं, लेकिन फैंस की ये इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। अक्षय और टाइगर जल्द ही एक साथ बड़े पर्दे पर धमाका करते नजर आएंगे। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ एक्शन और कॉमेडी करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि अक्षय और टाइगर एक्शन कॉमेडी फिल्म के लिए कास्ट किए गए हैं, जिसका शूट साल 2022 के अंत या फिर 2023 की शुरुआत में शुरू होगा। हालांकि कोविड के चलते ये शेड्यूल आगे पीछे भी हो सकता है। अब बातें करते हैं खेल जगत की। खेल जगत में सबसे पहले टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका टूर की खबर। टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत का जोहान्सबर्ग में 29 साल से चला आ रहा अजय रिकॉर्ड भी टूट गया। दूसरे टेस्ट में नियमित कप्तान विराट कोहली भारत के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। कप्तान कोहली पीठ के ऊपरी हिस्से में जकड़न के कारण दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए। विराट की गैर मौजूदगी में केएल राहुल ने जोहान्सबर्ग टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, लेकिन हार के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 जनवरी से केप टाउन में तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए कैप्टन कोहली की प्लेइंग 11 में वापस होगी या नहीं। बात करते हैं दूसरे खबर की। शुक्रवार को बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड व्हाइटफील्ड में खेले जाने वाले प्रो कबड्डी लीग के सीजन 8 के 39वें मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स का सामना पुनेरी पल्टन से हुआ। पैंथर्स को पिछले मुकाबले में टेबल टॉपर बेंगलुरु बुल्स से हार का सामना करना पड़ा था और वो 13 अंकों के साथ अंक तालिका में 10वें स्थान पर है, तो पुनेरी पल्टन की स्थिति उससे भी नाजुक लग रही है। पल्टन ने इस सीजन 2 जीत दर्ज किए हैं, लेकिन 4 मुकाबले हारने की वजह से अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है। दोनों टीमें इस मैच में जीत हासिल कर अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहती है। तो खेल जगत की खबरें बस यही तक, और इसी के साथ ही देश भर की सारी खास खबरें लोकल टीवी में आज यही समाप्त होता है। मैं तापिया, मेरे साथी निशा लेते हैं आप सभी से विदा। कल कुछ और नए खबरों के साथ हम वापस जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर दोस्तों आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जी, आपके सुझावों का भी हमें इंतजार रहेगा, इसलिए कमेंट करना न भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आप सभी को नोटिफिकेशन जरूर मिले।